ओके, सो अब बात आती है इनकी फर्दर डिविजन्स पे। तो फिशेस की अगर हम बात कर लें, फिशेस क्या होती हैं? पोकिलियोथर्म्स होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, जिनको हम एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इनके पास टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं। एंड हार्ट ऑलवेज रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो ये सर्किट डायग्राम अगर देखें हार्ट की सर्कुलेशन की, सो बेसिकली यहाँ पर कोनस आर्ट्रियोसिस है, यहाँ पर साइनस वेंट्रियोसिस है, वेंट्रिकल आर्टिकल आर्ट्रिया, और ये हार्ट बनाएगा। टू वेंट्रिकल्स होते हैं बेसिकली। सो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के अंदर जाता है, गिल्स से ऑक्सीजनेट होता है। यहाँ पर ही गैसियस एक्सचेंज सारा किया जाता है। फिर यहाँ पर फर्दर डिविजन्स की बात आती है जो हमने ऊपर भी की थी, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसिट्स। सो बेसिकली कॉन्ड्रोसाइट्स में वेंट्रल माउथ पाया जाएगा, लिक्विड स्केल्स भी नज़र आते हैं, एसिमेट्रिकल और हेट्रोसेरिकल टेल होती है। जबकि ऑस्टियोसिट्स की बात की जाए तो टर्मिनल माउथ, ऑपरकलम होते हैं, और जो स्केल्स होते हैं बेसिकली साइक्लॉइड टीनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। एंड टेल भी सिमेट्रिकल, होमोसर्कल या फिर डायफी सर्कल होती है। गिल्स जो होती हैं एक्सपोज्ड होती हैं, अपर कलम एब्सेंट होता है, एंड स्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, एंड दे कैन नॉट कंट्रोल देयर बोयंसी, बोयंसी अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते पानी के अंदर। बोयंसी इज बेसिकली डेप्थ को प्रेशर कम करके मतलब डेप्थ को मेंटेन करना। बोन्स इसके अंदर जो होती हैं ऑस्टियो, एज ऑस्टियो इंडिकेट्स बोन्स पाई जाती हैं, प्रेजेंट होता है एयर ब्लैडर, एंड ये अपनी बोयंसी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात आती है डिप्नॉय की। डिप्नॉय बेसिकली क्या था? हाई कंटेंट एंड O2 कम था, मॉडिफाइड एयर ब्लैडर था इसके पास, एंड वॉल्स ऑफ एयर ब्लैडर जो थे ब्लड वेसल्स से के साथ थे, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस कर सकता है फ्रॉम द एयर। इसकी एग्जांपल में प्रोटोटेरस आता है। फिर बात आती है एम्फीबिया की। सो एम्फीबिया के अंदर हमारे पास आते हैं, स्किन जो है मॉइस्ट है, कैन नॉट प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस प्रिवेंट नहीं कर सकती। डिजिट्स हैं जो विदाउट क्लॉज हैं। रिस्पिरेशन के लिए हमारे पास क्यूटिनस स्किन है, लंग्स जो है पल्विनरी काम करते हैं, प्यूकल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट इनकम्प्लीट डबल सर्किट होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इधर पाई जाती है। सो बेसिकली डबल सर्किट तो है बट मिक्सिंग ऑफ ब्लड्स हो जाती है। बॉडी से डीऑक्सीनेटेड आया एंड राइट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से आया, एंड वेंट्रिकल जो एक है ना वो बेसिकली एक की वजह से ही मिक्स्ड ब्लड सप्लाई हो जाता है वापसी में। हाइबरनेशन की बात करें तो ये विंटर स्लीप होती है, और एस्टिवेशन की बात करें तो ये समर स्लीप को कहा जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर डिपेंडेंट होती है, एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। एग्स जो होते हैं विदाउट द शेल होते हैं, एंड इनको पोकिलियोथर्म्स बोला जाता है। फिर बात आती है रेप्टीलिया की। सो रेप्टीलिया में हमारे पास एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द डेसिकेशन, क्लॉज होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर मौजूद होती है। सो एक्सटर्नल डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। एग्स जो होते हैं उनके ऊपर लेदरी शेल होता है फॉर प्रोटेक्शन। लंग्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, एंड 3.5 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है मोस्ट इवॉल्व रेप्टाइल है, बेसिकली उसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एंड मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ भी देखी जाती है। जैसे इसमें देखा जाए, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड इधर मिक्सिंग ऑफ ब्लड पाई जाती है बीच में। फिर आते हैं एव्स या फिर बर्ड्स। बर्ड्स की बात की जाए तो आर्कियोटेरिक्स एक एंशियंट फॉसिल भी कह सकते हैं, फॉसिल फ्यूल है जिससे रेप्टाइल्स और बर्ड्स ने इवॉल्व किया। सो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है बर्ड्स को। मोस्ट इवॉल्व रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सर्विस पर पैराब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। विजन जो होता है स्ट्रांग होता है, बीक मॉडिफाई होती है टीथ के अंदर। बॉडी टेम्परेचर बेसिकली 41 to 43 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करते हैं, एंड होम्योथर्म्स होते हैं या फिर एंडोथर्म। उनके पास फेदर्स भी होते हैं। इंटरनल
फर्टिलाइजेशन होती है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। एग्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं बाय द कैलकेरियस शेल एंड सिंगल ओवरी एंड ओविडक्ट पाई जाती है। साउंड और वॉइस प्रोड्यूसिंग जो बॉक्स कह सकते हैं या फिर ऑर्गन होता है उसको सिरिंक्स बोला जाता है। फिर बात आती है रेटिटा और कैरिनेटा में डिवीजन होती है। रेटिटा क्या होते हैं, रनिंग बर्ड्स होते हैं, इनकी स्टर्नम जो होती है फ्लैट होती है। वेस्टिजियल फोर लिम्स होती हैं जो नॉन फंक्शनल होती हैं, जिसकी एग्जांपल में कीवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन आते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं जिसकी एग्जांपल स्टर्नम एक इनके पास होती है जो डिप्रेशन कॉज कराती है इन द बॉडी चेस्ट कैविटी में। कील जिसको कहा जाता है फॉर अकोमोडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल, स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल की अकोमोडेशन के लिए ये प्रेजेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल में हैन, पीकॉक एंड डक। फिर हिस्ट्री एंड एंशिएंट कनेक्शन जो इनके बीच में था बेसिकली आर्कियोटेरिक्स के थ्रू था, जो एक रेप्टिलियन बर्ड है जिसके पास फेदर भी थे, विंग्स भी थे, डिजिट्स प्लस क्लॉज, इलोंगनेटेड माउथ था विथ टीथ, टेल विथ वर्टिब्रा एंड टोटल 20 वर्टिब्रा थे। ये एक बेसिक कनेक्शन है बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। फिर बात आती है मेमिलिया की। सो मेमिलिया के अंदर हमारे पास मेजर फंक्शन क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होंगे एंड एक्सेप्ट द प्रोटोथीरिया बाकी सारों में। थेरेप्सिडा एक एक्सटेंट रेप्टाइल है एंड एंसेस्टर्स ऑफ मैमल बोला जाता है। सो प्रोटोथीरिया की बात कर लें, सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मेमिलिया, ये एग लेइंग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर इनके अंदर एब्सेंट होता है, क्लोका प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एकिनिडिना जो स्पाइनिया एंटीटर है एंड डक बिल्ड प्लेटिपस आ जाते हैं। जबकि मेटाथीरिया की बात करें तो इसमें मार्सुपियल्स होते हैं। बेसिकली मार्सुपियल्स वो एनिमल्स हैं जिनके पास पाउच फॉर डेवलपमेंट है एंड मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल में कैंगरू एंड कोआला बियर। फिर आते हैं यूथीरिया। यूथीरिया आर बेसिकली प्लेसेंटल मैमल्स एंड एग्जांपल इज ह्यूमन। इनकी फर्दर डिविजन जो यूथीरिया की थी वो हमने ऊपर चार्ट में ही देख ली थी। तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है एनिमिलिया का। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, शायद हम बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट कर लें या फिर कोई दूसरा हाई यील्ड चैप्टर। एंड शेयर टू ऑल द फ्रेंड्स जो MD कैट देंगे या फिर AKU का एंट्री टेस्ट देंगे इस साल।